Hello friends, and first of all welcome to our channel Clean Code, and this is Asutosh Kumar, and in this lectures we are going to discuss about the I'm going to launch a MERN stack course जहाँ पे आपको कंप्लीट MERN स्टैक के बारे में आपको सिखाया जाएगा कि MERN स्टैक में फ्रंट एंड कैसे हम लोग बिल्ड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रिएक्ट, नेक्स्ट.js, HTML, CSS, JavaScript. And for the state management we use the React Redux कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे एट फ्रंट एंड साइड. देन हम जाएंगे बैक एंड साइड पे, वहाँ पे हम देखेंगे Node.js कैसे काम करता है. देन एक्सप्रेस उसके साथ देखने वाले हैं. देन MongoDB और स्कीमा. बैकएंड में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है कि स्कीमास और रिलेशंस को बनाना और एपीआई बिल्ड करना. देन उसमें और बैकएंड में और देखेंगे स्वैगर पे, एपीआई पे कैसे स्वैगर पे हमें डॉक्यूमेंट किया जाता है एपीआई को. और इंडस्ट्री में भी यही होता है कि क्या होता है ना कि बैकएंड डेवलपर्स हमें एपीआई बना करके स्वैगर पे दे देते हैं, वहाँ से एज ए फ्रंट एंड डेवलपर हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं. पोस्टमैन देखेंगे, पोस्टमैन कैसे काम करता है, कैसे पोस्टमैन एज ए डेवलपर्स हम यूज़ कर सकते हैं, पोस्टमैन पे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे एपीआई बनाना रहता है पोस्टमैन पे. और उससे पहले हमें आपको ट्रांसपेरेंटली सब कुछ आपको शो करने वाला हूँ कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में. और चीज़ें काफ़ी आसान रहेंगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये रहा हमारा MERN स्टैक का फोल्डर, जहाँ पे हम देख सकते हैं बैकएंड्स का ये कोड है, जहाँ पे हमें कंप्लीट Node.js हम देखने वाले हैं. और इसके अंदर हमें रेडमी फाइल वगैरह सारा मिल जाता है. और ये काफ़ी फायरबेस कैसे काम करता है, क्लर्क का ऑथेंटिकेशंस में इसे शो होता है सिंगल साइन इन क्लर्क कैसे यूज़ किया जाता है. देन हम कंप्लीट गिट और गिटहब्स को देखने वाले हैं कि बीइंग अ डेवलपर्स आपको कोड इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है ना कि कोई एक वर्जन कंट्रोल टूल यूज़ किया जाता है जो कि हमारा है गिट. 90% डेवलपर्स हमारा गिट और गिटहब यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर भी, तो उस चीज़ को सीख लेंगे कैसे काम करता है. कुछ कुछ कमांड है जो कि मोस्टली यूज़ किए जाते हैं. इसके अंदर हमने क्या करना है ना कि हमने खुद अपना हैंड रिटन नोट्स पढ़ा हुआ था, जो मैंने खुद पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको साथ ही इसको पढ़ाऊँगा इवन इन फ्यूचर्स. एंड देन मैं आपको ये शेयर कर दूंगा जैसे अगर आपको समझ में आए, क्योंकि मेरे सारा यहाँ पे अपने ऑन लैंग्वेज में हिंदी में लिखा हुआ है. मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप खुद से पढ़ो और इस चीज़ को खुद से लिखो ताकि आपको इन फ्यूचर आपको खुद से समझ में आए. क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है चीज़ों को समझना, ना कि आपको इसको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है. वही हम इस पूरे कोर्स में करने वाले हैं कि चीज़ों को हम एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को समझेंगे. ताकि ऐसा नहीं है कि हम आज के डेट में क्या है कि एआई हमारे को है, लेकिन एआई का यूज़ करके हम डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं ना, क्योंकि हमें फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए ताकि अगर इन फ्यूचर कुछ भी अगर होता है इस चीज़ को हम चेंज को अडेप्ट कर पाएँ. ठीक है, देन हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट. इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बहुत सारे फोल्डर्स हैं जैसे MongoDB वगैरह, ये सारा चीज़ कंप्लीट MongoDB का ये फाइल है. देन हमारे टाइप स्क्रिप्ट हम देखने वाले हैं. टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जेनरिक क्या होता है और भी बहुत सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज़ हम लोग देखें. देन हमारे पास है फ्रंट एंड का, और इसमें हम लोग सबसे पहले फ्रंट एंड से ही शुरू करेंगे. पहले फ्रंट एंड के अंदर भी हमने ऑलरेडी इस चैनल पे HTML का कोर्स लॉन्च कर दिया था. देन अभी से हम सब इसको स्टार्ट करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रंट एंड के अंदर जावास्क्रिप्ट से शुरू करेंगे. जावास्क्रिप्ट पे अच्छे से टाइम देंगे, अराउंड रफली 1 मंथ और मे बी 2 मंथ भी लग सकता है इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट मोस्ट है. क्योंकि अगर जावास्क्रिप्ट हम लोग फ्रंट एंड में रिएक्ट कर ले और नेक्स्ट कर ले वैसे हो जाता है. देन अगर बैक एंड जाना है तो वहाँ पे हम Node.js कर सकते हैं और इसके साथ एक्सप्रेस. तो एक लैंग्वेज अगर आपको आ गया तो जावा फ्रंट एंड भी हो जाता है और बैक एंड भी हो जाता है सेम सिंटेक्स के साथ. तो हम फ्रंट एंड के अंदर क्या क्या देखने वाले हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ. जैसे कि हमारे पास है CSS, कंप्लीट CSS. इसका फोल्डर, इसका लेक्चर्स टाइम के साथ जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा, जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, मुझे लगेगा कि यहाँ पे ये कंसेप्ट आना बताना चाहिए तो मैं आपको इसके साथ शेयर कर दूंगा, उस पर एक वीडियो बना दूंगा. ठीक है, देन हमने ऑलरेडी HTML का वीडियो यहाँ पे कवर कर चुका है, आप चैनल पे जा कर के देख सकते हैं, हिंदी में है एंड अच्छा है, आप देख सकते हैं उसको. ठीक है, देन हमारा है कंप्लीट जावास्क्रिप्ट. इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. जैसे कि और हमारे पास है नेक्स्ट.js है. नेक्स्ट.js रिएक्ट का हमारा वी कैन से रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी बट नेक्स्ट.js इज अ फ्रेमवर्क. तो बेसिकली लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में कुछ डिफरेंसेस होता है, जैसे कि फ्रेमवर्क हमें कुछ सर्टन
गाइडेंस देता है और कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना होता है जब भी हम नेक्स्ट या फिर किसी भी फ्रेमवर्क के थ्रू अगर हम कोई भी वेब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास है अल्टरनेट की बात कर ले रिएक्ट का, तो हमारे पास है एंगुलर हो गया, वी हो गया, दिस ऑल आर द अल्टरनेट ऑफ रिएक्ट। बट रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी, इसके अंदर हमें सारे डिपेंडेंसीज जैसे कि अगर राउटिंग करना है तो रिएक्ट राउटर डोम में एक्सटर्नली पैकेजेस को इंस्टॉल करना होता है जिससे हम राउटिंग कर पाते हैं रिएक्ट के अंदर। बट वो सारे फंक्शनलिटी हमारे नेक्स्ट.जेएस के अंदर इनबिल्ट मिल जाते हैं। और नेक्स्ट.जेएस 15 अभी चल रहा है तो काफ़ी लेटेस्ट वर्जन है जिसके अंदर और भी टाइम के साथ चेंजेस आए हुए हैं। ठीक है, देन हमारे पास है रिएक्ट क्वेरी फॉर दी सर्वर से हमें क्वेरी करना या फिर क्वेरी को ऑप्टिमाइज करना, या फिर जब भी हमारा कोई भी वेब एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उस केस में हम रिएक्ट क्वेरी का यूज़ करते हैं। और फॉर द स्टेट मैनेजमेंट मेरे को बहुत सारे अल्टरनेट भी है ऑप्शंस और वी कैन से लाइब्रेरी अवेलेबल है मार्केट में जो कि यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है मॉबेक्स हो गया, देन रिएक्ट रेडक्स हो गया, देन जस्टलैंड हो गया, ये सारे भी हैं। बस हमें वही चीज़ें एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, सिंपल क्या करेंगे, HTML कवर हो गया है, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट पे शुरू करेंगे, जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स जैसे जैसे होगा उसके साथ साथ जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके साथ हम CSS देख लेंगे। अभी इस कोर्स में आपको और एक चीज़ देने वाला हूँ, तो ये सारे फाइल्स के अंदर आपको मिल जाएंगे जैसे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट.जेएस रिएक्ट क्वेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि हमने ये क्या करना है, यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट का फाइल ओपन कर लिया। ठीक है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल है। इसके अंदर सिंपल हमारे पास क्या है, सबसे पहले देख सकते हैं कि 4 इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट PDF एंड फाइल्स आपको मिल जाएगा जहाँ से आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो ये रहा हमारा रीडमी फाइल, ये मैंने खुद पढ़ा हुआ है और चीज़ों को कलेक्ट करना, चीज़ों को समझना काफ़ी टाइम लगता है और टाइम के साथ मैं आपको ये सब कुछ दे दूंगा। जैसे कोर्स हमारा जावास्क्रिप्ट का फिनिश होगा मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज़ हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है, GIT कैसे काम करता है, बेसिकली कंपाइलेशन है एंड जस्ट इन टाइम। देन हमारे पास से AST क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री क्या होता है, ये थ्योरी है। बट इन अगर आप एज ए सीनियर डेवलपर से आ रहे हैं या फिर मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि इंटरव्यूअर पूछ देते हैं कि जावास्क्रिप्ट का इंजन चीज़ें कैसे काम करती हैं और एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्या होता है, कॉल स्टैक क्या होता है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक काम कैसे करता है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट क्या होता है ना, मतलब सिंगल थ्रेडेड होता है। यहाँ पे एक ही थ्रेड है जो कि मल्टीपल्स मिलियंस ऑफ यूजर्स के को हैंडल कर पाता है। उस चीज़ों को कैसे कर पाता है, कॉलबैक्स होता है, सिंक्रोनस होता है, प्रोमिसेस क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम इस कोर्स में कवर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट की बात कर लें और क्विक रेफरेंस की कुछ कुछ हम आपको फ्री में यहाँ पे सारे लिंक प्रोवाइड किए गए हैं जहाँ से आप डायरेक्ट जा करके वहाँ से रिसोर्सेज देख सकते हैं। जैसे शम पैकेज जो कि एज अ डेवलपर्स मोस्ट ऑफ द केस में यूज़ किए जाते हैं। देन यूजफुल टूल्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे और भी कुछ कुछ अब यहाँ से जैसे कि इंपॉर्टेंस टॉपिक्स आ गया जो कि डायरेक्ट यहाँ पे रेफरेंस और उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, डायरेक्ट आप जा करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैप मेथड्स, रिड्यूस मेथड्स, टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होता है। इवन टर्नरी ऑपरेटर तो रिएक्ट के अंदर भी कंडीशनली यूज़ किया जाता है जिसको कंडीशनल रेंडरिंग भी बोलते हैं। फिर हमारे पास से ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्या होता है, इवेंट लूप क्या होता है, बेसिकली ऑल असिंक्रोनस टास्क को हैंडल करने के लिए, और प्रोमिसेस माइक्रो टास्क होता है, और कॉलबैक क्यू भी होता है हमारे को। और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि टाइम के साथ मैं आपको बताऊंगा। फॉर लूप क्या होता है, फॉर इन लूप क्या होता है, बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट उसका की इवेंट जस्ट इंडेक्स गेट करना चाहते हैं तो इसका यूज़ करता है। बहुत सारे हैं, सिंक वेट की चीज़ें कैसे काम करते हैं, प्रोमिसेस डॉट ऑल होता है हमारे पास। देन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है, हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होता है, एंड दिस कीवर्ड्स क्या होता है, करिंग क्या होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिवाउंस है जो कि मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि अगर आप कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर्स तो आपसे ये सारे पूछे जा सकते हैं, इवन पूछे जाते हैं। जैसे क्लोजर्स क्या होता है, कुकीज़ क्या होता है, इंडेक्स DB क्या होता है, कॉलबैक्स क्या होता है। ये दीज आर द हॉट टॉपिक है ऑफ द जावास्क्रिप्ट ऑफ इंटरव्यू जो कि पूछे ही जाते हैं। जैसे इवेंट लूप हो गया, JS इंजन हो गया, वेब वर्कर्स क्या होता है कि वेब API है, वेब वर्कर्स जो कि ब्राउज़र के बैकग्राउंड में रन होता है, जैसे कि पुश नोटिफिकेशन देना है या फिर
कुछ ऐसा काम जो कि कैशिंग वगैरह करना है उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, और भी कुछ कुछ है जैसे ब्राउज़र के अंदर कैश कैसे करना है, जैसे इमेजेस को कैसे कैश करना है। मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल्स इन फ्यूचर दिखा दूंगा कि जैसे यूट्यूब कैशिंग को कैसे यूज़ करता है, मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा, ठीक है। और भी देख सकते हैं। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है ना कि अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन है आप देख सकते हैं, आप अपने में भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये आपको जस्ट प्रीव्यू दे देता है, जैसे मार्क मैप करके एक एक्सटेंशन है। यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको ये सारे जो भी रीडमी हमने यहाँ पे लिंक वगैरह ऐड किया है ना, ये डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब जैसे डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसको हम जा करके डायरेक्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा, उसको हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे इमेजेस है, ये सारे हम अच्छे से अच्छे कंसेप्ट देखेंगे, रेक्ट क्वेरी वगैरह। तो सबसे पहले हम लोग यही देख सकने वाले हैं। देन हम देखने वाले हैं, ये जब फ्रंट एंड का हो जाएगा, देन बैक एंड में जब हम एंटर करेंगे तो बैक एंड में हम देखेंगे कि और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सारे कंसेप्ट है, जैसे कि रीसेट कैसे करना है, बिक्रिप्ट क्या होता है, बिक्रिप्ट क्यों बैकएंड साइड में यूज़ किया जाता है, फाइल मॉड्यूल क्या होता है, एक्सप्रेस क्या होता है, मिडिलवेयर क्या होता है, पाथ मॉड्यूल क्या है, ओएस मॉड्यूल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन हम देखने वाले हैं कि वेब सॉकेट्स कैसे काम करता है, वेब पैक क्या होता है, JWT क्या होता है, JWT टोकन्स कैसे काम करता है, और लॉगिन ऑथेंटिकेशंस कैसे किया जाता है। इवन और हमारा सर्वर चल रहा है उसको ट्रैक करना है या फिर मॉनिटर करना है कि सर्वर पे कितना लोड पड़ रहा है, उस सारे चीज़ों को प्रोमीथियस के द्वारा डॉकर के और PM2 कैसे करना है, जैसे मल्टीपल सर्वर को साथ में हमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों रन करना है, देन यूज। और भी उसके लिए हमें कंकरेंटली पैकेज मिलता है जिसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। मल्टर क्या होता है, क्लाउडरी क्या होता है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये सारी चीज़ों को हम देखना है, स्कीमास कैसे डिफाइन करते हैं, देन रिलेशन बनाएंगे हम, और कुछ कुछ APIs भी बना करके हम देखेंगे जब बैक एंड करेंगे। तो फिर फिलहाल के लिए हम फ्रंट एंड पे फोकस करने वाले हैं। फ्रंट एंड के अंदर बेसिकली हमें 3-4 चीज़ें देखने आए। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट, देन रिएक्ट, देन नेक्स्ट जेएस, देन रिएक्ट रिडक्स, देन रिएक्ट क्वेरी, ये हमारा रहेगा। और ट्रस्ट मी, विद इन 4 to 6 मंथ अगर आपको एज ए इंटर्नशिप कहीं करना हो या फिर कॉन्फिडेंस गेन करना है तो इस कोर्स के मेरे बाद आप फुल्ली कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा चीज़ें कैसे बिल्ड करना है। और साथ में मैं आपको पोस्टमैन भी बताने वाला हूँ, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, और कुछ कुछ डेवलपर एक्सटेंशन में आपको बताने वाला हूँ, ताकि उससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। जैसे कि ये सारे एक्सटेंशन मैं खुद यूज़ करता हूँ रियल लाइफ में, डेली यूजेस केस में। जैसे कि अगर हमें कोई भी वेबसाइट, लेट्स से कि हमने यहाँ पे लिंक्डइन ओपन कर लिया और इसका मार्कअप देखना है, जैसे कि जस्ट आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पे जैसे क्लिक किया हमारा पूरा HTML का मार्कअप यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो इससे हमें अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि चीज़ें कैसे बनाई गई होंगी, छोटे छोटे ब्लॉक्स में कैसे डिवाइड किया हो गया, कोड रीयूजेबिलिटी। हम बेसिकली इससे क्या होता है कि थॉट प्रोसेस हमारा बिल्ड होता है कि चीज़ों को सोचना कैसे है। अभी ना डेवलपर्स हमें पहले डायरेक्ट कोड पे नहीं जंप करके हमें ये सोचना रहता है कि चीज़ों को हम कैसे करने वाले हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी सिंपल्स एंड ओके, विद टाइम मैं आपको ये बता दूंगा, चीज़ें धीरे धीरे से मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने खुद इंटर्नशिप किया हुआ है, मैंने 3 इंटर्नशिप किया हुआ है। जब फुल स्टैक फर्स्ट जो मेरा सेकंड इंटर्नशिप था वो UK बेस्ड था कंपनी। अभी रिसेंटली आई एम ऑल्सो वर्किंग एज ए इंटर्न एट courso.io। यहाँ पे चीज़ें कैसे काम करती हैं मैं आपको धीरे धीरे ही बता सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट से, बेसिक से चलेंगे, ओके। तो ओके गाइस, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे कैसे और किससे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।